फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स ऑफ ब्लिस। और मैं लौट आई हूँ एक नए टैरो प्लस ओरेकल रीडिंग वीडियो के साथ। आज का टॉपिक जो है वो सेकंड मोस्ट हाईएस्ट था कहूँगी मैं। लास्ट मैंने जो डाला था वोटिंग अबाउट टैरो रीडिंग एंड ओरेकल रीडिंग, तो उसमें जो है फर्स्ट आया था आर्कएंजल की तरफ से आपके लिए मैसेजेस। कौन आपके आर्कएंजल्स हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं और उनकी तरफ से मैसेजेस। ये वीडियो को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले थे। इट वाज लाइक समथिंग 60-70%। तो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। आपको आई बटन क्लिक करेंगे तो वो वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। सेकंड जो था वो DMDF एक दूसरे के लिए क्या कहना चाहते हैं वो था। और ये जो मैं आज टॉपिक बना रही हूँ तो इसको स्लाइटली 1% ज़्यादा था जब मैंने लास्ट चेक किया था। डोंट वरी गाइज, मैं DMDF की मैसेजेस भी एक दूसरे के लिए ज़रूर बनाने वाली हूँ, उस पर भी वीडियो, क्योंकि काफ़ी छोटा डिफरेंस था तो मैंने सोचा दोनों वीडियोस बना ही देते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि वो वीडियो मैं जब अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए साइड में ताकि वो वीडियो आप मिस आउट ना कर दे। डोंट वरी, मैं उस पर भी वीडियो बनाने वाली हूँ। ऑल्सो गाइज, मैंने फ्रेश डाला हुआ है एक वोटिंग ऑन माई चैनल, तो वो भी आपको कम्युनिटी टैब पे मेरे मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके वोटिंग कर सकते हैं। उसमें मैंने लास्ट जो वीडियो मैंने बनाया था स्पिरिट गाइड्स, और मैं कैमरा के सामने बैठकर आपसे बात की थी, एक्सपीरियंस शेयर किया था, कैसे मिलते हैं एंजल्स से, स्पिरिट गाइड से, ये शेयर किया था। अगर आपने वो भी वीडियो मिस आउट कर दिया है तो आई बटन में आपको मिल जाएगा। बट वो वीडियो के बाद काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए मुझे और यू गाइज इंस्पायर्ड मी कि मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहूं। तो मैंने 3 फ्रेश टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं, आप वोट कर सकते हैं। उसमें से जो हाईएस्ट वोट आता है वो टॉपिक पे मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी, तो प्लीज़ जाके वोट कीजिएगा। ऑल्सो गाइज, अगर ये टॉपिक व्हाट इज़ ब्लॉकिंग योर हैप्पीनेस पसंद आता हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। साथ ही आपके पास अगर कोई वीडियो सजेशंस हैं तो मेरे साथ शेयर कीजिए। ऑल्सो गाइज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। मेरा सेकंड चैनल जो है ब्लिस वर्ल्ड, उसका लिंक भी मैंने आई बटन में दे रखा है, तो वो भी वहाँ पे जाके मैं वहाँ पे उस चैनल पे जो है लव रिलेटेड रीडिंग्स करती हूँ, चाहे थर्ड पार्टी हो, चाहे करंट फीलिंग्स हो उनके, या फिर ऐसे जो ऑन पॉइंट रीडिंग्स होते हैं, लव रीडिंग्स होते हैं, तो वो मैं उस चैनल पे करती हूँ। तो आपको वो चैनल भी जाके ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ वीडियो। 2 पाइल्स रखे हैं, नो टाइम स्टैम्प्स नीचे दे दूंगी मैं, पर आज कोई मटेरियल नहीं रखा है मैंने। सो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, वेरी क्लियर। ओके, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, इन दोनों में से कोई एक पाइल चूज़ करो। अगर आप टाइम स्टैम्प के ऑब्जेक्ट्स देख के चूज़ करते थे तो इस बार कुछ हटके करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए हैं, नंबर से डिसाइड भी कर सकते हैं आप। ओके, जिस वक्त ये वीडियो शुरू होता है, उस आपका पाइल शुरू होता है, तो वो नंबर भी मैंने दे रखा है नीचे, तो उससे सिलेक्ट कीजिए इस बार। ओके, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, दोनों में से कोई एक पाइल चूज़ कीजिए। देखते हैं कि आपके हैप्पीनेस को, आपकी खुशियों को, आपकी ज़िंदगी में क्या ब्लॉक कर रहा है। ओके, स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। ओके, पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया था, देखते हैं आपके हैप्पीनेस को क्या ब्लॉक कर रहा है। ओके, ये कुछ कार्ड्स लिए हैं मैंने। सबसे पहले साइकिक टैरो की तरफ से क्या है देखते हैं। हार्ट चक्रा, ओके, पावर, ओके, थर्ड आई चक्रा, होप एंड पेशेंस। ठीक है, मैं अरेंज कर लेती हूँ, चक्रास के नीचे ले लेती हूँ। 2 चक्रास के कार्ड्स आए हैं। ओके, एंड देन हम देखते हैं जेन टैरो की तरफ से क्या है। पोस्टपोनमेंट, लेटिंग गो, ओके, ब्रेक थ्रू और पास्ट लाइफ्स। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। लेट मी जस्ट अरेंज अ लिटिल बिट। यस, ओके गाइज, व्हाट इज ब्लॉकिंग योर हैप्पीनेस? आपकी खुशियों को क्या ब्लॉक कर रहा है? सबसे पहले जो चीज़ है, आप अपने पास्ट को पीछे नहीं छोड़ रहे हो। ओके, ये सबसे पहली चीज़ दिखाई देती है कि आप जब एक आगे के फ्यूचर के बारे में सोचते हो, आगे के फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हो, पर पास्ट में जो हुआ है उसको छोड़ नहीं पा रहे हो। सकता है पास्ट का कोई रिलेशनशिप हो
जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे हो, यानी कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में किसी फंसे हुए हो, नहीं छोड़ पा रहे हो। या फिर हो सकता है कि पास्ट का कोई इंसिडेंट, बचपन का कोई इंसिडेंस, या फिर पास्ट इज़ लाइक, देखो येस्टरडे इज़ ऑल्सो पास्ट, आपका बचपन इज़ ऑल्सो पास्ट, एंड फिर साथ में आपकी पास्ट लाइफ इज़ ऑल्सो योर पास्ट। ओके, जो भी आज से पहले हुआ है इट इज़ पास्ट। सो एनीथिंग, ओके, एनीथिंग गाइज, आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपके पास्ट में जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे हो, जिसको आप भूल नहीं पा रहे हो। ओके, मैं हर एस्पेक्ट से आपको एक्सप्लेन कर देना चाहती हूँ। अगर रीसेंट पास्ट है, ओके, तो हो सकता है कोई रिलेशनशिप, कोई फेलियर आपका लाइफ में, अगर कुछ आपने अचीव करना चाहते थे, कुछ पाना चाहते थे और वो नहीं मिला है, तो उसका कहीं ना कहीं आप दर्द लिए बैठे हुए हो। ओके, हो सकता है कि बचपन में कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हुआ हो। ओके, घर पे अशांति का वातावरण, या फिर अदरवाइज भी आपके साथ बहुत सारी चीज़ें निकल सकती हैं इसमें। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड जब मैं कह रही हूँ पास्ट लाइफ से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ की वजह से एक ब्लॉकेज क्रिएट हो गया है कि आप आगे की ज़िंदगी आप डरते हो कहीं ना कहीं कि ये प्रॉब्लम रिपीट ना हो जाए। एक तो ये हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं दिल जो है वो अटका पड़ा है इस सिचुएशन में, वो आगे बढ़ना नहीं चाहता, आगे सोचना नहीं चाहता। अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी थे या फिर हैं, तो वो भी हो सकता है कि आपको रोक रहा है, आपकी खुशियों की तरफ बढ़ने नहीं दे रहा है। ओके, टॉक्सिक रिलेशनशिप यानी लवर ही होता है, हस्बैंड वाइफ ही होते हैं, ऐसा नहीं, दोस्त भी काफ़ी टॉक्सिक हो सकते हैं। ओके, कई बार तो आजकल केसेस ऐसे हैं कि पेरेंट्स भी कभी कभी टॉक्सिक बन जाते हैं। रिलेटिव्स तो मैं कहूँगी मोस्ट ऑफ द टाइम टॉक्सिक ही होते हैं। ओके, मोस्टली ये लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, रिलेटिव्स जो होते हैं मोस्टली टॉक्सिक होते हैं। तो ऐसे टॉक्सिक लोगों को आई अंडरस्टैंड कि आप कंप्लीटली छोड़ नहीं सकते, बट आप ये चीज़ कर सकते हैं कि वो जो बोलते हैं, वो जो करते हैं, आप पर कितना असर पड़ सकता है उसका, वो आपके हाथ में, वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो डेफिनेटली पास्ट में अगर ऐसी कोई चीज़ है जो आपको सता रही है अभी तक, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, देन रिलीज इट। ओके, लेट इट गो। अगेन सेम कार्ड है आपको, जो भी प्रॉब्लम चल रहे थे इन द पास्ट, इट इज़ इन पास्ट, लेट गो करो, लेट गो करो। ओके, हो सकता है आप, ये पाइल स्पेसिफिकली हो सकता है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहे हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, लेट गो करो, अटैच मत हो किसी चीज़ से। ओके, जस्ट लेट गो करो। तो लेट गो का कार्ड आया है, यू नो योर सेल्फ बेटर, योर लाइफ बेटर। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं किस चीज़ को लेट गो करने की बात कर रही हूँ, किस चीज़ को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की बात कर रही हूँ। ओके, सो लेटिंग गो का भी कार्ड आया है आपके लिए। साथ ही मुझे कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि चक्रास के बारे में तो कार्ड्स आए हैं, विल टेक अ लुक एट इट लेटर, बट आप लोग स्पेसिफिकली ये पाइल जिन्होंने चूज़ की है, कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि आपकी ज़िंदगी जो है वो आपके हाथों में है नहीं। ओके, पावर आपके हाथ में है नहीं। अब इसमें हो सकता है कि आप आपके पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है अभी तक, आप हो सकता है अपने हस्बैंड या वाइफ पे डिपेंडेंट है अभी तक, अपने काम को लेकर इतना स्ट्रेस होता है आपको, पर काम पर डिपेंडेंट है इसलिए छोड़ नहीं सकते वो काम। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी की पावर जो है आपके हाथों में नहीं है, डिसीजन मेकिंग की पावर आपके हाथ में नहीं है। आपको हर चीज़ में किसी की हेल्प की, हो सकता है फाइनेंशियली आप उतने स्ट्रांग नहीं हैं, फिज़िकली आप उतने स्ट्रांग नहीं हैं, या फिर सोचते हैं ऐसा कि दूसरों की परमिशन के बगैर अगर मैं कोई चीज़ करूँगा या फिर करूँगी तो नुकसान होगा, और अगर नुकसान होगा तो ये लोग जो है इनके अगेंस्ट जाकर किया है कुछ तो ये मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। ये कहीं ना कहीं पावर नहीं है आपके हाथ में, आप सोच रहे हैं और दिखाई भी देता है कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग की पावर आपके हाथ में नहीं है। ओके, हर एक की ज़िंदगी गाइज अपने हाथ में ही होती है, अनलेस एंड अनटिल उसकी डोर हम दूसरे के हाथ में दे देते हैं हम खुद। ओके, तो पहले वो डोर अपने हाथ में ले लीजिए। ओके, आप अपने, हो सकता है अभी आई अंडरस्टैंड,
यू आर माई सब्सक्राइबर्स, माई व्यूअर्स, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स। कि कई लोग होते हैं जो अभी डिपेंडेंट नहीं हो सकते, हो सकता है आपकी एज कम है, या फिर हो सकता है हाउस वाइफ्स हैं, तो वो जो है डिपेंडेंट हो जाती हैं हस्बैंड पे, अपना सब कुछ करियर वगैरह करने का उनको स्कोप नहीं रहता है फिर बाद में। बट फिजिकल रेल्म में छोड़ दो, बट एटलीस्ट स्पिरिचुअलिटी जो आपकी है वो तो आप अपने हाथ में कंट्रोल रख सकते हो, राइट? वो कंट्रोल तो हमेशा आपके हाथ में ही रहेगा, वो मत जाने दो। ओके, स्पिरिचुअलिटी अपनी, उसकी पावर एटलीस्ट आपके हाथ में है ना, तो वो एटलीस्ट 100% शिद्दत से अपनी पावर के हिसाब से करो। ओके, स्पिरिचुअलिटी में पैसा नहीं लगता, राइट? स्पिरिचुअलिटी ओनली आस्क्स फॉर योर टाइम, आस्क्स फॉर योर पेशेंस, आस्क फॉर योर फेथ एंड बिलीफ सिस्टम। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग मी। ब्लॉकेज जो है वो कहीं ना कहीं इस पाइल के लिए स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए भी दिखाई देता है कि एक तो टॉक्सिक रिलेशंस है, ये तो है ही, पास्ट लाइफ की वजह से भी है, एंड साथ ही ये भी है पावर नहीं है हाथ में, कुछ करने का स्कोप नहीं है। बट देन अगेन मैंने आपको कहा कि स्पिरिचुअली ग्रो करो, फाइनेंशियली ठीक है छोड़ो। ओके, अगर स्पिरिचुअली ग्रो करोगे और अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करोगे तो डेफिनेटली फाइनेंशियली भी आप इंडिपेंडेंट हो पाओगे। ओके, हर एक की जर्नी होती है। ओके, स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़्यादा उस पर फोकस करो। अगर आप फाइनेंशियली किसी पे डिपेंडेंट हो तो कोई ऐसे सिचुएशन में तो है नहीं, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड, कोई ऐसे सिचुएशन में तो आप में से है नहीं कि मेडिटेशन करने के लिए या फिर स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए रोक रखा है किसी ने, राइट? तो हैप्पीनेस की तरफ आप स्पिरिचुअली भी बढ़ सकते हो, उस हिसाब से बढ़ो। और अगर आप स्पिरिचुअली अपने आप को अवेकन करते हो, आगे बढ़ते हो, तो फिर ब्लॉकेजेस जो है फिजिकल रेल्म में वो भी हट जाएंगे धीरे धीरे। ओके, साथ ही इस पाइल में मुझे ये दिखाई देता है कि आप पेशेंस नहीं रखते हो। ओके, आप पता नहीं सब बहुत जल्दी गिव अप कर देते हो, पेशेंस नहीं रखते हो। कुछ चीज़ चाहिए, आपने दिमाग में ठान लिया तो बस ठान लिया, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, ये एटीट्यूड स्टार्टिंग में तो रहता है, पर फिर बाद में 2 दिन ट्राई करते हो, उसके बाद सोचते हो अरे यार नहीं कुछ नहीं हो रहा है। ओके, 2 दिन में कुछ नहीं होता है। ओके, यू विल हैव टू वर्क फॉर इट। थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, कोशिशें करते रहो। ओके, और पेशेंस दिखाते रहो। आज आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू कोई चीज़ मांग ली, तो कल के कल तो यूनिवर्स आपकी गोदी में आके नहीं डाल सकता, आपको वर्क करना होगा उसके लिए, आपको रेडी करना होगा। यूनिवर्स भी आपको रेडी करते हैं वो चीज़ अचीव करने के लिए, वो चीज़ आप तक पहुंचने के लिए आप भी तैयार होना ज़रूरी होता है। सो पेशेंस रखिए। ओके, गिव अप मत कीजिए इजीली, कि आपको पेशेंस रखना है, आपको शांति रखनी है तब तक। ओके, साथ ही दिखाई देता है अगेन होप काफ़ी जल्दी हार लेते हैं आप। होप और पेशेंस जो है हैंड इन हैंड जाते हैं, कार्ड्स हैंड इन हैंड है। ओके, एक साथ जाते हैं। होप करते रहो, पेशेंस रखते रहो, ठीक है? एक दिन में कोई चीज़ नहीं मिली तो पूरा बिलीफ सिस्टम में अपने उठाकर बाहर फेंक दिया, ये मत करो। ओके, 2 दिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई किया या फिर मैनिफेस्टेशन ट्राई किया और तीसरे दिन आपने बोल दिया कि यार नहीं कुछ नहीं हो रहा है, जाने दो। डोंट डू दिस। ओके, पेशेंस रखो, होप रखो, बिलीफ रखो। साथ ही गाइज ये भी दिखाई देता है कि आपका हार्ट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा, इन पे आपको वर्क करना है। ओके, आप इन 2 चक्रास में कहीं ना कहीं आपके ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, और अगर आपके उन चक्रास में ब्लॉकेजेस है तो हैप्पीनेस में, अदरवाइज में भी आपकी थर्ड आई चक्रा में ब्लॉकेजेस है तो आपको इमेजिनेशन, इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम होती होगी। इंट्यूशंस और इंट्यूशन क्या है, इमेजिनेशन क्या है, क्लियर समझ में नहीं आता होगा कि ये मैसेज मेरे लिए है, ये मैसेज है या फिर ये जस्ट कोइंसिडेंस है। तो ये भी समझने में हो सकता है आपको दिक्कत होती है इस। और हार्ट चक्रा जो है अगेन लव लाइफ आपकी ख़राब हो सकती है इस चीज़ की वजह से। गलत लोगों के से पंगे ले लेते हो आप, उनके टॉक्सिक लोगों को ही अट्रैक्ट करते हो आप अपनी लाइफ में, ये भी हो सकता है। ओके, सो ये दोनों चीज़ें हैं जो आपकी ब्लॉक्ड दिखाई दे रही हैं। ओके, पर्सनली कहीं ना कहीं और भी कुछ प्रॉब्लम निकल आ सकता है। सो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं कि आपकी हैप्पीनेस क्यों ब्लॉक हो रही है, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट
का डिटेल्स सारे मिल सकते हैं, तो आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। और डीप में जानेंगे, इनको हील कैसे करते हैं, ये भी मैं आपको क्रिस्टल थेरेपी के थ्रू हेल्प कर सकती हूँ। सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ऑल्सो गाइज, इसीलिए जो है ये ब्लॉकेजेस की वजह से जो है आपकी लाइफ में सब कुछ लिखा हुआ है। ओके ये हैप्पीनेस जो आप जिस हैप्पीनेस के बारे में आप सोच रहे थे अभी फ़िलहाल, डेफिनेटली वो लिखा हुआ है, बट वो पोस्टपोन होते जाता है। ओके वो लिखा हुआ है, बट ये ब्लॉकेजेस की वजह से बस वो पोस्टपोन हो रहा है। आपने भी अपनी ज़िंदगी में नोटिस किया होगा, मुंह तक निवाला आ जाता है पर छीन लिया जाता है, निकल जाता है वो लाइफ से। तो इसी चीज़ की वजह से होता है, ये ब्लॉकेजेस जो चल रहे हैं उसकी वजह से होता है। आप डेफिनेटली होप रखिए, पेशेंस रखिए, अपनी ज़िंदगी की पावर अपने हाथ में लीजिए, पास्ट लाइफ हील कीजिए अपनी, आप ज़रूर इन सारी चीज़ों से निकलेंगे बाहर। ओके डेफिनेटली ब्रेक थ्रू आपका दिखाई देता है, आप निकल जाएंगे इन सारी चीज़ों से बाहर। एक दिन कुछ ऐसा होगा कि डायनामिक्स बदल जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा। ओके सो डोंट वरी, हैंग इन देयर। ओके तब तक स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहो, आप हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करते रहो और डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आएंगे। आप खुद वो चेंजेस क्रिएट करेंगे अपनी ज़िंदगी में, ये श्योरली दिखाई देता है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस रीडिंग। अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था तो ये था रीडिंग आपके लिए। लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, टॉपिक कैसा लगा। आपके पास अगर कोई वीडियो सजेशंस है तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए। कम्युनिटी टैब पे ध्यान रखिए, मैं वहाँ पे वोटिंग करती रहती हूँ। सो ऑलमोस्ट एवरीडे कुछ ना कुछ होता ही है, सो रोज़ एक बार एक नज़र मारते रहिए। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस रीडिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय एंड स्टे ब्लेस्ड। फाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया था, देखते हैं आपके हैप्पीनेस को क्या ब्लॉक कर रहा है, कौन ब्लॉक कर रहा है, इफ़ वी कैन फाइंड दैट आउट। ओके बेस चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, विजडम, टेम्पटेशन, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। ओके अगेन इसमें भी 2 चक्रास आए हुए हैं, तो मैं इसको जो है नीचे रख लेती हूँ यहाँ पे। टेम्पटेशन, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, विजडम, बेस चक्रा, सोलर चक्रा। इफ़ यू गाइज आर वंडरिंग, दीज आर साइकिक टैरो ओरेकल डेक्स, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं मुझे, मैसेज करते हैं मुझे ऑन व्हाट्सएप। जो भी क्वेश्चन है गाइज कमेंट कीजिए। ओके स्लोइंग डाउन द फूल, ये जेन टैरो है। साथ ही आया है ट्रांसफॉर्मेशन एंड गाइडेंस। ओके 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 सबसे पहले जो चीज़ दिखाई देती है, कहाँ से स्टार्ट करूँ? ओके फर्स्ट थिंग जो दिखाई देती है, आप कुछ चीज़ें मांग लेते हो, कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो अपनी ज़िंदगी में, अट्रैक्ट करते हो आपकी ज़िंदगी में, पर आप पूरी तरह से उसमें इन्वेस्ट नहीं हो पाते। ओके आपका कहीं ना कहीं अभी इसके दो पहलू हो सकते हैं। विजडम कार्ड है, इसके 2 पहलू हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि आप उस चीज़ के बारे में इनफ नॉलेज नहीं रखते, इनफ जितनी आपको ज़रूरत है उस टॉपिक के बारे में जानने की, उस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन आप अपनी उतनी कलेक्ट नहीं करते। ओके 3 पहलू आ गए। ओके आई टेल यू। फर्स्ट जो है कि आप उतनी इन्फॉर्मेशन उतनी कलेक्ट नहीं करते, आप समझते नहीं हैं, आप कनेक्ट नहीं कर पाते उस चीज़ से। या फिर अगर जैसे कि आपको कुछ अचीव करना है आपकी ज़िंदगी में, कुछ डील जो है वो अचीव करनी है अपनी ज़िंदगी में, तो डील कैसे करनी है, क्या करनी है, उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर आप पूरी तरह से उसको समझ नहीं पाते, अटैच नहीं हो पाते उससे। ओके ये और नॉलेज कम पड़ जाता है उस चीज़ में। ओके या तो सेकंड चीज़ हो सकती है कि आप ऐसा समझने लगते हैं कि मैं जानता हूँ इन सारी चीज़ों के बारे में। अगेन मैं स्पिरिचुअल की बात करना चाहती हूँ, क्योंकि कभी कभी कुछ क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास जो इतना स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हैं, एंड जब मैं उनकी बात सुनती हूँ, आधा अधिक जो है उन्होंने वीडियोस के थ्रू सीखा हुआ होता है, एंड आधा अधिक जो होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम गलत होता है। गाइज स्पिरिचुअल जर्नी आई अंडरस्टैंड हर एक की अलग होती है, बट दैट डजंट मीन कि आप अपने रूल्स बना लो, राइट? थोड़ा सा
क्या कहते हैं उसे, समझना ज़रूरी है कि ये वर्क कैसे करता है। अभी ये स्पिरिचुअल के बारे में मैं फोकस नहीं करना चाहती, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। कहीं ना कहीं आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि मुझे तो सब आता है, मुझे तो सब समझ में आता है, कि आई नो एवरीथिंग। एक तो हो सकता है कि आपको दो, जैसे मैंने कहा, दो पहलू हो सकते हैं इसके। इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी नहीं होती है, या फिर सेकंड चीज़ होता है कि आप काफ़ी अपने आप को इन्फॉर्मेशन है ये समझने लगते हो, पर होती उतनी है नहीं। ओके, ओवर कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं चले जाते हो ये नॉलेज को लेकर, अपनी नॉलेज को लेकर, अपनी विजडम को लेकर। थर्ड पहलू जो मैं कह रही थी, आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो वेल विशर्स बन के आपको बिजनेस की, आपके या फिर काम की, आपके जो भी आपकी ज़िंदगी में आपको हैप्पीनेस देगा, उस चीज़ को अचीव करने के लिए आपको गलत सलाहें दे रहे हैं। वेल विशर्स बन के सामने आते हैं, और हो सकता है उनको भी ना पता हो कि वो गलत सलाह दे रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ, बट मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि वो लोग आते हैं आपकी ज़िंदगी में एंड कुछ सलाहें देते हैं, कुछ विजडम देने की कोशिश करते हैं, आप उनको फॉलो करते हो और फिर गेम उल्टा पड़ जाता है पूरा। ओके, सो वर्क विथ योर इंट्यूशंस, योर विजडम, योर नॉलेज, एंड इफ योर नॉलेज इज़ नॉट इनफ, ट्राई टू गेट मोर। ओके, खुद को डेवलप करने की कोशिश करो। जो है जो भी है आपका पॉइंट जिसमें आप अचीव करना चाहते हो, हैप्पीनेस जहाँ पे आपको मिलने वाली है। सपोज कोई एग्ज़ाम है, पास करना है, तो कोई और जो बता रहा है वो मत करो, अपने आप से पढ़ाई करो, अपने आप वो जर्नी पूरी करो। किसी और की जर्नी आपको हेल्प नहीं कर सकती, आपको गाइड कर सकती है, हेल्प नहीं कर सकती। ओके, कोई भी इंसान जो है आपको गाइड कर सकता है। डिसीजंस जो है आपको अपने आप में ही लेने हैं, और पूरा विजडम, पूरा नॉलेज कलेक्ट करके, पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर डिसीजन लेना। ओके, सो जैसे मैंने कहा, तीन पहलू हो सकते हैं। एक तो आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है, आप कलेक्ट करने ही करते हैं। सेकंड, आप अपने आप, आई एम सॉरी ये कह रही हूँ, पर शाणे समझते हैं कहीं ना कहीं अपने आप को, ज़्यादा पता नहीं होता है, पर ओवर कॉन्फिडेंस में डिसीजन ले लेते हैं विदाउट नोइंग द एग्जैक्ट क्या चल रहा है। या फिर थर्ड, कोई ऐसे लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपको जाने अनजाने में मिसगाइड कर रहे हैं। ओके, ये इसका मीनिंग हो सकता है। साथ ही टेम्पटेशंस का कार्ड आया है आपके लिए। इसका स्ट्रेट कट यही मीनिंग हो सकता है, या तो आप अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सारी चीज़ों, एडिक्शन में कहीं ना कहीं है। अभी कितने तरह के एडिक्शंस होते हैं, आई हैव नो आइडिया कितने सारे होते हैं, बट द टेम्पटेशंस दैट आई नो ऑफ, अल्कोहल, स्मोकिंग, या फिर हो सकता है ड्रग्स इज़ अगेन अ टेम्पटेशन। सेक्शुअल टेम्पटेशंस, अगेन नेगेटिव टेम्पटेशंस में जेलसी भी होती है। ओके, ओवर थिंकिंग भी एक उसी तरह में बैड हिसाब से ही मैं लूँगी। इट इज़ नॉट अ टेम्पटेशन, बट जस्ट एक पॉइंट फ्लो हो रहा है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि आप इन सारी चीज़ों में अगर आप हैं, या फिर कोई आसपास का आपका, ओके, हो सकता है हस्बैंड या फिर वाइफ या फिर कोई आसपास का ऐसा हो, तो वो डेफिनेटली ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप सपोज फॉर एग्जांपल मैं बता देती हूँ, अगर आप आपके सक्सेस अगर आपका ब्लॉक हो रहा है, उससे आपको हैप्पीनेस मिलती है, पैसे से आपको हैप्पीनेस मिलती है, तो हो सकता है आपके बिजनेस पार्टनर जो हैं वो इन कोई टेम्पटेशंस के अंदर फंसे हुए हो सकते हैं। ओके, सो वो टेम्पटेशंस को रिलीज करना, टेम्पटेशन वाले लोगों से दूरियां बनाना। अभी आई अंडरस्टैंड बिजनेस पार्टनर से दूरी नहीं बना सकते, बट एटलीस्ट ट्राई टू हील देम, एटलीस्ट ट्राई टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम देम। ओके, आप हर तरह की सारी चीज़ें जो है ना लाइफ में वो सॉल्व की जा सकती हैं, सो डोंट वरी। Okay, so anything that is tempting you or tempting people around you, try to block it, try to help them also come out of it. If you are suffering from that, come out of it. Okay, if you are suffering from it, it is very easy, बाहर आ जाओ। Okay, नेक्स्ट थिंग जो दिखाई देती है, अगेन ये चीज़ें जो है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के बारे में बात करना चाहूँगी। आपकी ये स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है कहीं ना कहीं, और अगेन हैप्पीनेस जो है वो आपका ब्लॉक नहीं हो रहा है, वो आपका स्लो डाउन हो रहा है। ओके, क्यों? क्योंकि आप अपने लेसन्स सीख रहे हैं, आप अपनी जर्नी में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आजकल ऐसा प्रॉब्लम है ना गाइस कि लोग बहुत गलत इन्फॉर्मेशन फीड करते हैं बहुत जगहों से,
तो डेफिनेटली इस वक्त में आप कहीं ना कहीं, जैसे कार्ड भी आया है, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, बदल रहे हैं, सारी चीज़ें आपके अंदर, आपके अराउंड बदल रही हैं। एंड दैट इज़ वाई आपकी जर्नी जो है, ये स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो स्लो डाउन हो रही है। यानी कि आपका हैप्पीनेस की तरफ जो जर्नी है, अपने से कनेक्शन बनाने के लिए, दुनिया से कनेक्शन बनाने के लिए जो जर्नी चल रही है आपकी, वो स्लो डाउन हो रही है। डोंट वरी, आपसे कोई कुछ छीन नहीं रहा है, बस स्लो डाउन हो रहा है, क्योंकि बाकी एस्पेक्ट्स है, जैसे ये विजडम का है, टेम्पटेशंस का है, वो बाकी सारे एस्पेक्ट कहीं ना कहीं आप भी अपनी ज़िंदगी में अपने जर्नी को स्लो डाउन कर रहे हो, और आप उसकी वजह से हैप्पीनेस भी आपकी ज़िंदगी में जो आ रहा है वो थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, डोंट वरी, योर हैप्पीनेस इज़ नॉट गॉन, ब्लॉक नहीं हो गया है, वो बस स्लो डाउन हो गया है। ओके, डेफिनेटली एक नई तरह से ज़िंदगी आप शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फूल कार्ड है, सो एक नई जर्नी, नए से ज़िंदगी शुरू करना, ये सारी चीज़ें आप करने वाले हैं। आपकी हैप्पीनेस को भी एक नया रास्ता मिलता हुआ, आप नए रास्ते पे चलते हुए मुझे दिखाई देते हैं इन फ्यूचर, सो डोंट वरी। साथ ही गाइस, सबसे बड़ा कार्ड जो आया है, आंखें में रखा मैंने, गाइडेंस। जैसे मैं कह रही थी, कुछ है लोग जो गलत गाइड कर रहे हैं, ओके या फिर हो सकता है कि आप अपनी ओवर कॉन्फिडेंस में इतना जा रहे हैं और जो आधी अधूरी आपको इन्फॉर्मेशन है वो आपको गलत गाइड कर रही है। ओके, सो गाइड एक होना आपकी ज़िंदगी में, आपकी स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत ज़रूरी होता है। ओके, मैं एक सजेस्ट करूँगी आपको, किसी एक को पकड़ो और फॉलो करो। ओके, वही टॉपिक पे 10 चीज़ें मत देख लो। ओके, कुछ हो सकता है कि कोई एक, मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स मोस्टली सेम होते हैं, पर हो सकता है एक बोलता है कि ये होगा, एक बोलता है नहीं होगा। ओके, सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी गाइज, मैनिफेस्टेशन में बहुत नूक्स एंड कॉर्नर्स है, काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं होती हैं। ओके, सो बस एक कोई बोल रहा है, वीडियो देख लिया और कर लिया, ये मत करो, अपना रिसर्च करो, ट्राई टू गेट गाइडेंस। ओके, और ट्राई टू फॉलो समबडी। एक फेथ सिस्टम, एक बिलीफ सिस्टम होना काफ़ी ज़िंदगी में ज़रूरी होता है। ओके, सो डेफिनेटली गाइडेंस जो है अपनी ज़िंदगी में, एक पॉइंट ऑफ सोर्स ढूंढो गाइडेंस का, एंड अपने आप को गाइडेंस तक पहुंचाओ। स्पिरिचुअल जर्नी में हेल्प आपको डेफिनेटली इससे मिलेगी। चक्रास की अगर बात करें तो सोलर प्लेक्सस चक्रा और बेस चक्रा यानी रूट चक्रा आपके कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड या फिर इम्बैलेंस दिखाई देते हैं, और उस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम्स लाइफ में होती है। रूट चक्रा अगर मैं बात करने जाऊँ तो हो सकता है स्टेबिलिटी उस चीज़ की वजह से ब्लॉक हो रही है। आपके इमोशंस हो सकता है, आप ज़िंदगी में हो सकता है कि स्टेबल नहीं है किसी तरह से, मेंटली भी आप काफ़ी परेशान रहते हैं। फिज़िकली मैं मोस्टली कहना चाहूँगी स्टेबल नहीं है। मटेरियलिस्टिकली यानी कि फाइनेंशियली हो सकता है कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो वो हो सकता है कि उसका टेंशन ले बैठे हैं आप, और उस चीज़ की वजह से ब्लॉक हो रही हैं आपकी हैप्पीनेस। एंड ऑल्सो इमोशनल बैगेज कुछ है जो आपको रिलीज़ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन में धीरे धीरे होगा। ओके, सो डोंट वरी। सो ये था रीडिंग जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था। अगर आपको रीडिंग पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कैसा लगा, रीडिंग रेजोनेट हुआ या नहीं। साथ ही आपके पास अगर कोई वीडियो सजेशंस है तो मेरे साथ शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, सो आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो लाइक कीजिए वीडियो को एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। साइड में बेल आइकॉन है, उसे भी प्रेस कर दीजिए। कम्युनिटी टैब पे ध्यान रखिए गाइस, क्योंकि मैं वहाँ पे काफ़ी सारे वोटिंग्स, काफ़ी सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग पोस्ट करती रहती हूँ। अगर आपके सवाल हैं तो मैंने सवालों को आंसर करने के लिए भी आई थिंक संडे का वीडियो रखा हुआ है, तो अगर आपके सवाल है तो मैंने पोस्ट डाली है उससे रिलेटेड, वहाँ भी जाके आप पूछ सकते हैं अपने सवाल, इन द सेंस स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। ओके, आपके पर्सनल सवाल नहीं। Okay guys, thank you so much for joining me in this reading. I'll see you in my next video. Till then, bye bye, enjoy and stay blessed.